हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश कुमार पारिक और अपन पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का चैप्टर। तो जहां अपन ने लास्ट छोड़ा था उसके आगे से आज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अपन पढ़ रहे थे, तो वहीं से आज अपन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन। हाँ जी, देखो 9.2 एक्सरसाइज में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ आपको सॉल्व करने को दिए थे। अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सीधे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह है वो यहाँ ले लेते हैं। तो जहां तक मेरे को ध्यान में है कि मैंने जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया होगा वो सेक की पावर 11th का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने यहाँ सॉल्व किया होगा, है ना। अब इसके आगे मैं ले लेता हूँ आपके 12th का फर्स्ट ले लेते हैं। 12th का फर्स्ट और सेकंड एक ही तरीके का है। 12th का फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज है 9.2। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है I इज इक्वल टू साइन x प्लस ए हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम पढ़ रहे थे आपके चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। देखिए 9.2 का लास्ट मैंने 11th का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन में बीच में छोड़ता जा रहा हूँ, क्यों? कुछ तो है जो आपको करना है, कुछ ऐसे हैं जो अलग कंसेप्ट के हैं, वो भी अपन ने डिस्कस नहीं किया है, तो उनको मैं बाद में लूंगा। जो भी सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है या सीधे होने वाले क्वेश्चन है वो मैं भी ले रहा हूँ। तो देखिए आप 12th का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, साइन x प्लस ए अपॉन साइन x माइनस ए, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं। और दूसरी बात, जैसे इस मेथड में अपन पढ़ रहे थे कि हम कोई ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव इनटू dx क्वेश्चन में मिल जाए, वो भी हमको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। क्यों? कि दोनों साइन साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस में आता है और कॉस यहाँ है नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखें। जैसा एंगल आपका यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ बना लो। जैसा एंगल डिनोमिनेटर में यानी हर में है वैसा का वैसा एंगल न्यूमरेटर यानी कि अंश में बना लो। कैसे बनाओगे? देखो आपको यहाँ x माइनस ए चाहिए, यानी a हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। a सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड भी करना पड़ेगा। तो a एक तो इस माइनस ए के कारण प्लस ए करोगे, और एक प्लस ए पहले से कितना हो गया भाई? 2a हो गया, ठीक है। ऐसे आ जाएगा यहाँ। इसको वापस सॉल्व करोगे तो यही आना है। तो केवल और केवल नीचे वाले के हिसाब से लिख दिया है हमने, बाकी तो कोई चेंज इसमें यहाँ हुआ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इस एंगल को a मानते हुए और इसको b मानते हुए इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है, अपॉन साइन x माइनस ए, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब यहाँ ऊपर वाले दोनों टर्म्स में इस नीचे वाले टर्म से जो है वो डिवाइड कर दो, अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दो भैया। जब सेपरेट डिवाइड करोगे तो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया भैया? cos 2a बच गया, प्लस यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करा तो cot x माइनस ए हो गया, इनटू में आ गया साइन 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब ये दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लो आप। तो देखो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन में लिखोगे ना तो ये cos 2a जो है ये कांस्टेंट है भैया। हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के अलावा किसी और में cos y भी आ रहा है,
cos A आ रहा है, cos Z आ रहा है, ये सब क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट। तो जैसे कांस्टेंट को कहाँ लिखा जाता है? बाहर, प्लस। अब इसके बाद इसको लिखोगे तो इसमें ये कांस्टेंट है sin 2a, तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो उसको भी अपन क्या कर देते हैं? बाहर की साइड लिख देते हैं। तो sin 2a बाहर आ गया और ये अंदर। अब आप देखो दोनों जगह आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये cos 2a और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है अभी, प्लस ये sin 2a कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन किसकी तरह होगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod ऑफ sin x। इसको x मान लो आप, इसको क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। तो इसको x मानोगे तो cot x की तरह होगा log mod ऑफ sin x। पहले तो log mod ऑफ sin x, फिर जिसको x माना है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड होगा और प्लस का c आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को दोबारा देखें, समझें और करें। बिल्कुल इसी तरीके से आपका 12th का सेकंड भी हो जाएगा। जैसा एंगल नीचे है वैसा एंगल आप ऊपर बना लेंगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 13 का फर्स्ट और सेकंड जो है वो भी ऐसे ही होने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन उनमें से भी अपन देख लेते हैं। चलो भी 13 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी अगेन वही बात है कि हम कोई ऐसा फंक्शन ढूंढे जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। वो तो यहाँ होगा नहीं कि सब कुछ साइन ही साइन है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों एंगल को घटाने पे आ रहा है। 5x माइनस 3x करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x। तो कभी कभी तो घटाने पे आ रहा होता है, कभी कभी जोड़ने पे आ रहा होता है। जैसे यहाँ 8x भी हो सकता था, तो भी क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। तो एक काम करो, इस एंगल को इनके हिसाब से लिख लो आप। तो 2x को क्या लिखोगे भाई? 5x माइनस 3x। क्या लिखोगे? 5x माइनस 3x। I इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3x अपॉन में, इसको ऐसे रहने दो। अब जो है ऊपर जो है आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो भैया। साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x, ये हो जाएगा। अब अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेपरेट डिवाइड करो, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos 3x बच जाएगा। अलग लिख देता हूं इसको मैं। ये इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये cot 5x रह जाएगा माइनस के अंदर, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन cot x वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। cot x का इंटीग्रेशन इसको x मानते हुए करोगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए log mod ऑफ sin 3x, फिर जिसको x माना है उसमें जो x का गुणांक है उससे डिवाइड। सेम यहाँ पे भी log mod ऑफ sin 5x और जिसको x माना है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड प्लस c। ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट अगला जो पार्ट है आपका 13 का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही होगा। उसमें आप देख सकते हो नीचे वाले दोनों एंगल को जरा ऐड करके देखो तो ऊपर वाला आ रहा है। तो फिर 2x की जगह x माइनस 5/6 ब्रैकेट में प्लस x प्लस 5/6, फिर साइन a प्लस b बन जाएगा वहां। और आप इसी तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके,
क्लियर है भाई ये बात? चलो आगे देखो। अब आगे अगला जो 14 का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहता है वो भी देख लो आप। ये चलो ये अपन अगले नए कंसेप्ट्स में ले लेंगे। 13 का 14 का फर्स्ट सेकंड दोनों उसमें आ जाएंगे। 15 के फर्स्ट पे आ जाइए भैया। 15 के फर्स्ट पे 15 का फर्स्ट क्या है भैया? देखो आप, sin x cos x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। अब यहां पे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा कि कोई ऐसा फंक्शन ढूंढा जाए जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मिल जाए। तो ये जो फंक्शन है, ये नीचे वाला फंक्शन है, इसको आप डेरिवेटिव निकाल के देखो। इसको लेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो a तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना। cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पहले x स्क्वायर की तरह, फिर cos x का वापस माइनस sin x, फिर sin स्क्वायर x का पहले 2 sin x और sin x का वापस cos x। ये कंप्लीट हो गया इनटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। अब अपने पास, अपने को तो बेटा ये चाहिए sin x cos x dx मिल जाए। तो यहां आप देख सकते हो दोनों जगह से 2 sin x cos x कॉमन आ रहा है। 2 sin x cos x 2 sin x cos x, तो अंदर क्या रहेगा? b माइनस a रहेगा। अब आप जो है इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लो जिससे अपन यहां लगा सके। तो कितनी आ जाएगी? 1/2 b माइनस a sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू 1/2 b माइनस a dt। चलो जी यहाँ अप्लाई करो। 1/2 b माइनस a तो कांस्टेंट है, अपॉन में t, 1/2 b माइनस a लॉग मोड ऑफ t। t की वैल्यू वापस लगा देंगे भैया, लॉग मोड ऑफ a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c। ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। 15 का सेकंड देख लेते हैं या फिर देखो आप फटाफट चलते जाते हैं। 15 का सेकंड है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी बातें समझनी पड़ेगी। 15 का सेकंड क्वेश्चन क्या है? I इज इक्वल टू sec x अपॉन रूट में sin 2x प्लस a और फिर sin a। अब यहाँ भी इस क्वेश्चन में अभी आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे फिर, क्योंकि आप देख सकते हो किसी का भी डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा है। तो सॉल्व क्या करोगे आप? यहाँ sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस sin a। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया। जैसे ही फॉर्मूला लगाया आपको नजर आ रहा होगा इन दोनों टर्म्स में से sin a कॉमन आ रहा है, तो अपने sin a कॉमन ले लो भाई। sin 2x इंटू cos a, फिर sin a हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 2x रहेगा। इज इट क्लियर? अब जैसे ही हमने कॉमन लिया यहाँ 1 प्लस cos 2x क्या होता है भाई? 2 cos स्क्वायर x। जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे लगाते जाओ, बस ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। sin 2x cos a प्लस sin a और ये क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर x। अब आप देख सकते हो कि इसका एंगल x हो गया है, तो बेटा एक काम करो, इसका भी एंगल x ही बना लो अपने को। टू sin x cos x इंटू cos a प्लस 2 sin a cos स्क्वायर x। अब आप देखो दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है?
2 cos x कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 2 cos x। बट एक काम करते हैं, हम 2 cos x की बजाय 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं। ऐसा क्यों करें? आपने 2 cos x कॉमन ले लिया, क्या फायदा होगा? रूट में रहना, बाहर तो आएगा नहीं। तो कुछ ऐसा कॉमन ले जो बाहर आ जाए रूट से। तो बाहर आने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 cos x की बजाय 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लो भैया। उससे हमारे को क्या फायदा होगा? मैं कह रहा हूं 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लो आप। तो यहां से आपने 2 cos स्क्वायर x कॉमन लिया। जो कॉमन लेते हैं ना उसी का भाग लग जाता है। आपने यहां से 2 cos स्क्वायर x कॉमन लिया, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, sin x अपॉन cos x, tan x cos a। अंदर यहां पहले बार टर्म में तो बच गया tan x cos a, और दूसरी टर्म में यहां से 2 cos स्क्वायर x कॉमन आ गया तो sin a बच गया। ओके, अब ये बाहर निकाल लो अपने। इसको जब बाहर निकालोगे 1/√2 आ गया, sec x dx सही है, और ये बाहर आएगा तो cos x आ जाएगा, रूट में रह गया tan x cos a प्लस sin a। ठीक है, cos x को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x हो गया ना भाई, sec बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये sec स्क्वायर x tan x cos a प्लस sin a। अब आप देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, और ये साथ में ले लो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इनका तो कोई डेरिवेटिव होता ही नहीं। तो हम यहाँ पे आके लेट tan x into cos a plus sin a is equal to t मान लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x ये कांस्टेंट है तो साथ रहेगा और इसका 0 हो जाएगा, इनटू में dx इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू निकाल लो आप। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू 1/cos a dt I इज इक्वल टू 1/√2। sec स्क्वायर x dx की वैल्यू 1/cos a dt, तो 1/cos a तो कांस्टेंट अभी बताया था भाई, dt है तो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो t के अलावा जो आ रहा है वो कांस्टेंट हो गया, और इसको हमने t माना था तो √t हो गया। अब 1/√t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया बताओ, देखो मेरे को। इसको ऐसे लिख लोगे पहले, तो इसको ऐसे लिखने के बाद अब आप इसमें 1 ऐड करो तो t की पावर 1/2 से डिवाइड करोगे तो √t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, tan x cos a प्लस sin a प्लस ये कट करना चाहो तो √2 कट कर सकते हैं आराम से। दोबारा से क्वेश्चन को आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे वापस रिवाइंड करके चीजों को समझ सकते हो। दोबारा मैं समझा नहीं रहा हूँ इसलिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया, अगेन एक बार यूज कर रहा हूँ, दोबारा समझा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से 16 का फर्स्ट भी आएगा भैया, ठीक है। हाँ जी, 16 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/√cos क्यूब x sin x प्लस a। अब देखो cos क्यूब x तो रूट से बाहर आ नहीं सकता है पूरा ढंग से, cos स्क्वायर x आ सकता है। तो अपने एक काम करो, यहाँ इसको ऐसा बना लो कि पूरा बाहर आ जाए। तो cos x से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? cos की पावर 4x बन जाएगा। अब cos की पावर 4x बाहर आएगा तो cos स्क्वायर x आएगा, तो इसलिए इसको cos की पावर 4x बना दो भैया। तो इसको मैंने cos से मल्टीप्लाई करा तो भैया मेरे को cos से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये cos x से अपन ने डिवाइड कर दिया, ये तो बाहर आ गया कंप्लीटली। 1/cos स्क्वायर x, रूट में क्या रह गया भैया? sin x प्लस a अपॉन cos x, ये ऊपर गया sec स्क्वायर x। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें, इसको sin a प्लस b लिखो, sin x cos a प्लस cos x sin a अपॉन cos x। इन द नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा बेटा? इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा बेटा i इक्वल्स टू sec
स्क्वायर एक्स dx अपॉन, अब इसको देखो जरा ध्यान से, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो क्या आएगा, tan x cos a, प्लस इसको इससे डिवाइड करूं cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a बच जाएगा। अब आप देख सकते हो ये तो अभी पहले वाले क्वेश्चन की जो यहाँ पे लास्ट में जाके स्टेप बनी थी ना, वही बन रही है। इसका डेरिवेटिव यहाँ है, इसको t मान लो आप, tan x cos a plus sin a is equal to t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x into cos a, और sin a का हो गया 0, ठीक है, into dx is equal to dt, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू 1 by cos a dt, ये इसकी वैल्यू होगी, दो बार नहीं आएगा, 1 by cos a dt अपॉन रूट t, और अभी बताया था इसका कैसे करेंगे, ऊपर t की पावर माइनस 1/2 बना के 2 रूट t आ जाएगा, t की वैल्यू वापस रख देंगे अपन यहाँ, ठीक है भैया, ओके। उसके बाद में एक और क्वेश्चन अपन ले लें, अगर 16 का सेकंड ले लेते हैं अपन, 16 का सेकंड, बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, अंदर में पढ़ा रहा हूँ, बारिश आना शुरू हो गई है, जिसकी किसानों को इंतजार रहता है, हमें भी इंतजार रहता है, बारिश का मौसम बड़ा सुहावना होता है। तो जब मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ तो बाहर बहुत ही शानदार बारिश शुरू हो गई है, ठीक है। अगर आप मेरे को अभी वीडियो बनाने के बाद वॉच कर रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे होंगे अभी तो आप, क्योंकि अभी तो वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बीच में दे दूँगा, एक बार मैंने पहले आपको दी थी कि मैं जो है अनअकैडमी जो ऐप है उसके ऊपर एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की मैथ्स की क्लासेस दे रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्री हैं अभी तो आप चाहें तो अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे डिफेंस की तैयारी भी थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप वहाँ जाके रमेश कुमार पारिक के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मेरी क्लासेस मिल जाएगी और लाइव क्लासेस के बारे में पता लगेगा, ठीक है। उसका आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए बारिश हो रही है झमाझम, और अपन भी झमाझम से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, I is equal to cos 2x minus cos 2a अपॉन cos x minus cos। यहाँ बेटा क्या करना चाहिए, अभी तो कोई सब्स्टिट्यूशन इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोई ऐसा फंक्शन ढूंढे जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो वो तो है नहीं, सब कुछ cos में डेरिवेटिव कैसे अवेलेबल होगा। तो उसके लिए एक काम करूँ, यहाँ पे एंगल क्या है, x हो रही, इनके एंगल भी x हो रहे बना लो, ठीक है। तो ये cos में cos वाला एक फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos a। I is equal to 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square a plus 1 cos x minus cos a। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos x माइनस cos। ऊपर अगर आप देख सकते हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b a माइनस b, ये तो हो गया बेटा a प्लस b, और ये हो गया बेटा a माइनस b अपॉन cos x माइनस cos a। ये हो गए दोनों कैंसिल, इन दोनों को सेपरेट लिख लो, तो अपना बाहर है, एक तो cos x का इंटीग्रेशन कर लो सेपरेट, और एक cos a का कर लो। cos a तो मैंने आपको बताया x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos a क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट हो जाएगा। I is equal to 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, और इसका क्या हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने सीधे तरीके से होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो होने वाले क्वेश्चन अपन ने सारे यहाँ डिस्कस कर लिए, ठीक है भैया। चलो आज इतना ही, बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।